बिहार और पश्चिम बंगाल आप एक प्रकार से कहिए कि माफियाओं का पनाहगाह हो गया था, और बहुत हद तक तो नियंत्रण में किया नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार के भी जमाने में वो जो जंगल राज था श्रीमान लालू जी का, वो बदस्तूर जारी रहा। और पश्चिम बंगाल का माफिया और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये माफिया, ये पूरा सरगना चलता था। और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही क्यों, अयोध्या और गोरखपुर ही क्यों, आजमगढ़ ही क्यों नहीं, धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आता था, वो सांगली तक आता था, वो मेरठ तक आता था, वो सहारनपुर तक आता था, और फिर यहां से रूट होकर के दिल्ली और हरियाणा भी पहुंच जाता था। ये पूरा रूट है बना हुआ, इसीलिए। और उसके बाद वो व्यक्ति देखिए, वो कह रहे हैं गृह मंत्री को धमकी दे रहे हैं। मतलब अभिषेक बैनर्जी गृह मंत्री को धमकी दे करके आईएसआई के सारे हैंडलर को अपने तरफ से संदेश दे रहा था कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देखो कैसे गृह मंत्री को ठोकता हूं। गृह मंत्री के खिलाफ एकदम कैमरे पर आकर के हजारों लोगों के बीच में धमकी दे रहा हूं, देखो उसकी औकात हमने दिखा दी। मतलब अमित शाह को उनकी औकात दिखा दी, ये संदेश दे रहा था अभिषेक बनर्जी। वहां के नागरिकों को तो दे ही रहा था, सामने के जो दर्शक थे, जो उनके वोटर थे, जो उनको वोट नहीं भी देना चाह रहे थे, उनको डरा रहे थे, लेकिन असली संदेश वो अपने हैंडलर को दे रहे थे। अब कोलकाता में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हो गया। किनके खिलाफ? श्रीमान अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ। दफा क्या क्या लगा है? 192, 196, 351, 352, 351 2 और 353 1, ये सारे दफा लगे हैं बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता के। इन सारी दफाओं में एक दफा ऐसा भी है जिसमें अगर अपराध सिद्ध हो गया तो अगले 6 साल तक श्रीमान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो पहला अटैक तो उनके चुनाव लड़ने पर हो गया कि अभी तो धमकी दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री को, अब आपको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा और अगले 6 महीने 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पहला। और इसके अलावा जितने दफा हैं उसमें भी अभी तो छोटा मोटा चलेगा। सवाल है कि जब एक एफआईआर दर्ज हो गया तो उनकी इंक्वायरी होगी। क्यूबाइड नेटवर्क ने पहली बार कहा था कि अभिषेक बैनर्जी की कस्टोडियल इंक्वायरी होगी, और अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो जुडिशियल रिमांड होगी कि पुलिस रिमांड होगी, कहना मुश्किल है। अब पुलिस वाले इस भाषा को जानते हैं कि कैसे खिदमत होती है पुलिस रिमांड में। अगर पुलिस रिमांड मिली अभिषेक बैनर्जी की, तो पुलिस वाले के जुबान में, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो विक्रम जी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के पुलिस के सारे हाथ को भी, पैर को भी, हथियार को भी, सबको जंग लग चुका है। तो जब पुलिस रिमांड आएगी तो कुछ खिदमत भी होती है, ये पर्दे के पीछे होता है, ये दुनिया के लिए नहीं पता चलता है। लेकिन आज तक पुलिस रिमांड इसीलिए लिया जाता है कि वहां कोई आरती नहीं उतारी जाती है। ऐसा नहीं है कि फूल सजा करके और उसमें दीपक लेकर के जिनको पुलिस रिमांड में लिया गया है उनसे आरती उतारी जाती है। वैसे पुलिस तो लेती है, जो पुलिस का आइडियल ये है, आइए आप हमारे साथ बैठिए, इंट्रोगेशन में आइए, आप अपनी बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताते जाइए, और हम वो बताते जाते हैं। ऐसा आइडियल सिचुएशन होता है, ऐसा लेकिन होता नहीं है। और अगर पुलिस कस्टडी हुई तो खिदमत भी होगी। हो सकता है कि फूलों की आरती, फूलों की थाली सजे, उसमें दीपक भी हो और उनकी आरती भी उतारी जाए। जुडिशियल कस्टडी हो गई तो वो अलग विषय है। मोटे तौर पर दोनों का लबोलुआब एक ही है। पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में फर्क समझ लीजिए। पुलिस कस्टडी में जब वो थाने में रहते हैं श्रीमान, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी थाने की हो जाती है, और जुडिशियल कस्टडी में भी होते हैं पुलिस के ही देखरेख में, लेकिन जिम्मेदारी हो जाती है
जिस जेल में रहते हैं वो, उस जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। बस इतना ही फर्क है। जेल सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट पुलिस नहीं होते हैं, लेकिन वर्दी वो भी पहनते हैं। तो जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है जुडिशियल कस्टडी में, और पुलिस कस्टडी में थाने की जिम्मेदारी होती है, सीधे पुलिस वालों की जिम्मेदारी हो जाती है। फिर आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर हो गया, एसीपी हो गया, सीनियर इंस्पेक्टर हो गया, डीसीपी हो गया, इस सब की जिम्मेदारी, वो पूरा चेन हो जाता है। मतलब पूरे पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है, डीजीपी तक की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कस्टडी में कुछ होता है किसी के साथ, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाने के साथ साथ डीजीपी तक हो जाती है। ये है पुलिस कस्टोडियल इंक्वायरी की। और अगर कस्टोडियल इंक्वायरी हुई, तो श्रीमान अभिषेक बनर्जी की खिदमत कैसे की जाती है मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या की जाएगी नहीं की जाएगी। पुलिस वाले अक्सर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि बड़ी तबीयत से उनकी खिदमत की जाती है और पूरी थाली सजाई जाती है, उसमें फूल वगैरह होते हैं, दीपक होते हैं, अगरबत्ती वगैरह होती है, इस सबसे उनका खिदमत किया जाता है। ये पुलिस वाले की भाषा है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अब ये खिदमत अगर होती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर पुलिस कस्टडी मिलता है। लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी मिल जाता है तो शायद इतनी इस तरह की खिदमत वहां पर नहीं होती है, सीधे सीधे बुला लिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है। गुंडे की भाषा जो कल तक बोल रहे थे, थर थर कांप रहे हैं, थर थर कंपन है, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं तो लुकआउट नोटिस अभी आ जाएगा। वो अभी आया नहीं है, लेकिन लुकआउट नोटिस समझिए कि हर एयरपोर्ट पर है, हर चाक चौराहे पर है, बुलडोजर अलग शुरू हो गया है। हालात ये है मित्रों कि मंदिर को जो कब्जा किया था, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, उसके नीचे टीएमसी के नेता का नाम है। अब आप सोच लीजिए, दुर्गा काली की प्रतिमा है, नीचे में टीएमसी नेता का नाम है। कब्जा कर लिया था मंदिरों पर। कब्जा क्यों किया था? मंदिर के ऊपर जो चढ़ावा आता था, वो सारा चढ़ावा लेकर के टीएमसी के गुंडे भाग जाते थे। पुजारी को भगा दिया था। पुजारी की औकात नहीं थी कि टीएमसी के गुंडों के सामने कुछ बोल सके। लोगों की कोई औकात नहीं थी, आस पड़ोस के लोगों की। मंदिर मंदिर कब्जा कर लिया था टीएमसी के गुंडों ने। ये ऐसे ही हो रहा था क्या? ऐसे ही हो रहा था। ये तार बांग्लादेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दाऊद, ऐसे तार जुड़ा हुआ था। और इसी बिना पर ये दो कौड़ी का लड़का, दो कौड़ी का, मैं इसे दो कौड़ी का कह रहा हूं,